टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है विदेशी मुद्रा भंडार क्यों मायने रखता है। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 17 जनवरी 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 623.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया। चलिए अब जानते हैं विदेशी मुद्रा भंडार क्या है। विदेशी मुद्रा भंडार केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं में आरक्षित रखी गई परिसंपत्तियां हैं, जिनमें बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और अन्य सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हो सकती हैं। 1990 से 91 के आर्थिक संकट के बाद सी रंगराजन और वाई रेड्डी की अध्यक्षता में भुगतान संतुलन पर उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिश की थी कि भारत के पास 12 महीने की आयात आवश्यकताओं के लिए विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल हैं विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ आरक्षित स्थिति। चलिए अब देखते हैं विदेशी मुद्रा भंडार की वर्तमान स्थिति। सितंबर 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार 705 मिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट शुरू हो गई। रुपए को स्थिर करने के लिए आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करने के कारण यह गिरावट आई है, जिस पर निम्नलिखित कारणों से दबाव पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से अमेरिकी डॉलर में मजबूती, भारतीय इक्विटी बाजारों से विदेशी पोर्टफोलियो का बहिर्वाह, गिरावट के बावजूद सोने की होल्डिंग और अन्य गैर डॉलर परिसंपत्तियों ने कुछ स्थिरता प्रदान की है। सितंबर 2024 से विदेशी मुद्रा भंडार में 11.6% की गिरावट आई है। हालांकि यह 2008 के वित्तीय संकट के दौरान 22% की गिरावट से अभी भी बेहतर है। कम आरक्षित स्थिति आयात लागत को बढ़ाती है, जिससे व्यापार संतुलन और मुद्रास्फीति प्रभावित होती है। निरंतर विदेशी मुद्रा संचय सुनिश्चित करता है संकटों में व्यापक आर्थिक स्थिरता, बाहरी झटकों के खिलाफ मुद्रा रक्षा, भारत के वित्तीय बाजारों में निवेशकों का मजबूत विश्वास। चलिए अब देखते हैं विदेशी मुद्रा भंडार की पर्याप्तता। आयात कवर विधि। अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि एक स्वस्थ विदेशी मुद्रा भंडार को 10 से 12 महीने के आयात को कवर करना चाहिए। दिसंबर 2024 के आंकड़ों के आधार पर भारत का वार्षिक आयात 909 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। सोने को छोड़कर और केवल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों 533 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर विचार करते हुए कवर 7 महीने तक कम हो जाता है, जो कम आरामदायक है। ग्रीन स्पैन गुइडोटी नियम। भंडार को अल्पकालिक बाहरी ऋण को पूरी तरह से कवर करना चाहिए। सितंबर 2024 तक भारत का अल्पकालिक ऋण से विदेशी मुद्रा भंडार अनुपात 18.9% था, जो एक आरामदायक स्थिति को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का पर्याप्तता अनुपात आकलन। उभरते बाजारों के लिए IMF का पर्याप्तता अनुपात आकलन या ARAEM निर्यात आय, व्यापक मुद्रा आपूर्ति, अल्पकालिक ऋण और पोर्टफोलियो बहिर्वाह के आधार पर विदेशी मुद्रा पर्याप्तता का आकलन करता है। निष्कर्ष। हाल की गिरावटों के बावजूद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त बना हुआ है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए इसे और मजबूत किया जाना चाहिए। आरबीआई का हस्तक्षेप और रिजर्व प्रबंधन के लिए रूढ़िवादी दृष्टिकोण आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होगा। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. विदेशी मुद्रा भंडार में केवल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां और ट्रेजरी बिल शामिल होते हैं। 2. आरबीआई भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।